बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा व्यू के ऑप्शन में जाएंगे और इसके जो आगे फंक्शंस पे देखेंगे इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं। व्यू के ऑप्शन में सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो व्यू जो होता है जस्ट एक व्यू होता है। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट की जो असल शक्ल है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट एक आपको जो शो हो रहा है उसकी जो शो होने का अंदाज है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जूम का ऑप्शन है, तो अगर मैं जूम करता हूँ टू 100% तो ये सिर्फ दिखने में ज़्यादा बड़ा शो हो रहा है, लेकिन जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो इसका साइज़ वही होगा जो इसका हकीकत में ये साइज़ आपको 100% शो हो रहा है। और फिर यहाँ पे चलो यहाँ से शुरू कर लेते हैं रीडिंग मोड, यानी कि अगर आप कोई बुक वगैरह स्टडी कर रहे हैं तो आप ये वाला रीडिंग मोड ले सकते हैं। इसके आप की से वापस चले जाएं। प्रिंट लेआउट वैसे ही शो हो रहा है हमारे पास। वेब लेआउट है, यानी कि किसी भी पेज को वेबसाइट की तरज में शो करने के लिए इसका ये भी हो जाएगा। आउटलाइन है, ड्राफ्ट है। फिर ये इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें जो सीखने वाली वो रूलर है। देखें, रूलर का होना बहुत ज़रूरी है डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर आप रूलर शो नहीं करते तो आपको ये नहीं पता चलता कि जो हाशिया मैंने रखा उसकी जगह कितनी छोड़ी। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अब ये हाशिया है, हम यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं। अगर हम मार्जिन को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं यहाँ से, यानी मार्जिन कम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मार्जिन थोड़ा कम कर लेता हूँ, ये यहाँ से इसको जैसे यहाँ तक है ये मार्जिन, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ से इसकी टाइपिंग शुरू हो जाएगी। तो रूलर का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे मेरा मार्जिन है। फिर ग्रिड लाइंस हैं। ग्रिड लाइन का मतलब कि पेज के हर यानी कि जो लिखने की जगह है वहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे शो हो रहा है। ये ग्रिड लाइन फर्जी हैं, ये प्रिंट में शो नहीं होती। फिर आगे 100% व्यू है, जूम है, वन पेज व्यू है। देखिए वन पेज व्यू, मल्टीपल पेजेस व्यू, यानी ज़्यादा पेजेस शो करने के लिए। और फिर मैं 100 पे आ जाता हूँ। अगर आप एक से ज़्यादा विंडोज़ में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये भी खोला हुआ है और साथ इसके मैं ये भी खोल लेता हूँ, यानी कि दो फाइलें खोल लेता हूँ मैं, तो उसमें ये होगा, मैं कहता हूँ कि अरेंज ऑल, तो ये होगा कि ये देखिए उसने स्प्लिट कर दिया यहाँ से, ठीक है। और न्यू विंडो, उसने एक नई जगह पे उसको ओपन कर दिया। तो सारी की सारी चीज़ें बहुत आसान है। रिमूव स्प्लिट, ये सिर्फ व्यू की ऑप्शन है। या स्विच विंडोज़, ये देखें, या व्यू साइड बाय साइड, ये देखें। ओके, देखो व्यू साइड बाय साइड से ये होगा कि दो डॉक्यूमेंट जो हैं वो एक ही तरह के मैंने खोले हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये और डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ मैं फ़िलहाल। चलिए ये खोल लेते हैं। तो अब देख लेते हैं इसको, व्यू साइड बाय साइड, दो डॉक्यूमेंट एक ही वक्त में स्क्रीन पे शो हो गए। ये व्यू साइड बाय साइड का ये फ़ायदा होगा। ठीक है, समझ आ गई। आगे चलते हैं स्विच विंडोज़ या फिर रीसेट विंडोज़ पोजीशन, यानी कि दोनों ही इकट्ठे ही जब हम स्क्रॉल करते हैं तो इकट्ठे ही डॉक्यूमेंट मूव होते हैं। बाज़ औक़ात हम कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पढ़ रहे होते हैं जिसका दूसरे डॉक्यूमेंट से ताल्लुक़ होता है, तो हम इस तरह दो डॉक्यूमेंट खोल के इस तरह स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंग्लिश है, ये इसकी ट्रांसलेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ से हम इसको एक ही वक्त में पढ़ सकते हैं।
स्विच विंडोज़ का मतलब ये है कि आपने दो डॉक्यूमेंट खोले हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये भी डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, तो स्विच विंडोज़ में जाऊंगा तो उसका मतलब मैं दूसरी, यानी कि अभी ये शो हो रही है तो मैं इसमें जाना चाह रहा हूँ, तो ये शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। फिर यहाँ से वापस जाके मैं इसमें आ जाऊँगा, यानी कि दो विंडोज़ चल रही हैं वर्ड की। तो ये था तकरीबन हमारा व्यू का ऑप्शन। बाकी प्रॉपर्टीज़ है, मैक्रोज है, ये एडवांस में आ जाती हैं। थोड़ा सा मैंने फिर कल आपको ये भी इसमें देखा था कि ऑप्शंस के अंदर जो ऑप्शंस हमारे बिल्कुल काम के हैं उसके अंदर मैंने देखा था, एक तो हमारा ऑप्शन सेव का ऑप्शन है। सेव के ऑप्शन में हमने ये देखा था कि कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर हम काम कर रहे हैं तो वर्ड को हम एक बाय डिफ़ॉल्ट एक टाइम दे देते हैं कि इतने टाइम के अंदर आपने, मैं सेव करूं या ना करूं, आपने खुद ब खुद इसको ऑटो पे सेव कर लेना है। तो मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल 3 मिनट दिए हुए हैं, तो मैं इस वक्त को बढ़ा सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। तो इतने टाइम के अंदर ये वर्ड मेरे सेव किए बगैर ही मेरे डॉक्यूमेंट को सेव कर लेगा। इसके बाद है ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन, यानी कि जहाँ पे फाइल सेव होगी उसका ये पाथ है, इसको चेंज भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट फाइल लोकेशन का मतलब ये कि जहाँ पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो खुद ब खुद सेव होता है, वो यहाँ पे होता है। अगर आप जगह तब्दील करेंगे तो वो आपकी जो मर्ज़ी की जगह वहाँ पे जाकर सेव होगा। ये था सेव का ऑप्शन जो यूज़ होता है ज़्यादातर। बाकी जनरल में डिस्प्ले में जो चीज़ें हैं वो आप इसको ऐसे ही रहने दें, इन ऑप्शंस को ना छेड़ें ताकि आपकी जो सेटिंग है वो ख़राब ना हो। एक था क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे ये देखिए क्विक एक्सेस टूल बार, ये वाली जो शो हो रही है ऊपर, ये देखें, ये सेव का बटन है, अनडू का, रीडू का बटन है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। इनमें हम बटन में इजाफा या कमी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये कल वीडियो में आपको दिखाया था कि मैंने ओपन का बटन जो है यहाँ पे ऐड किया था, शेयर्स का बटन ऐड किया था, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ से बटन ख़त्म हो गए। दोबारा यहाँ पे मैं बटन लाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जो मेरी ज़्यादा इस्तेमाल में फंक्शन है तो यहाँ पे रख लूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैं ज़्यादातर टेबल यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे टेबल का फंक्शन ऐड कर लिया मैंने। या फिर मैं कोई और फॉन्ट कलर यूज़ करता हूँ ज़्यादा, तो वो मैंने ऐड कर लिया। ओके करूँगा तो यहाँ पे देखिए टेबल का बटन और फॉन्ट का बटन या फॉन्ट कलर का बटन ऐड हो गया। तो यहाँ पे मर्ज़ी से जितने चाहे बटन मैं ऐड कर सकता हूँ। ये देखें, इनको रिमूव भी कर सकता हूँ मैं, यानी कि जो आपकी आसानी है क्विक एक्सेस टूल बार में जो आपके बटन ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं आपके काम के अंदर, वो यहाँ पे आप उनको ऐड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगला ऑप्शन था रिबन का, कस्टमाइज रिबन। इसके अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही है, आप नया टैब बना के वहाँ पे, ये देखें मैंने बताया था आपको टैब्स होते हैं, देखें फाइल का टैब है, होम का टैब है, इंसर्ट का टैब है, डिज़ाइन का टैब है, लेआउट का टैब है। ठीक है, ये तो माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ब खुद बना के दिए हुए हैं। हम इन टैब्स के अंदर अपना टैब भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नया टैब बनाना चाह रहा हूँ, ऑप्शन में जाके कस्टमाइज रिबन, न्यू टैब, न्यू टैब का नेम रीनेम कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि माई ऑप्शंस। जी का मैं ऑप्शन में आ गया, तो यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ये देखें कट का ऑप्शन ऐड कर लिया, ये देखिए कट का ऑप्शन ऐड कर लिया, कॉपी का ऐड कर लिया। ये मैं अपना नया टैब बना रहा हूँ, फॉन्ट कलर ऐड कर लिया मैंने। ठीक है, ओके करूँगा तो यहाँ पे एक नया टैब आ जाएगा माई ऑप्शन के नाम। ये देखिए ये मेरे अपने मर्ज़ी के बटन मैंने इसमें ऐड किए हैं, तो ये नया टैब
बनाने का तरीका भी आपको मैंने बता दिया कि नया टैब कैसे बनाया जाता है। तो इसके साथ ही ये हमारा जो आज का जो लेसन था इतना ही था, वो ख़त्म करते हैं। यहाँ से टैब को मैं ख़त्म कर देता हूँ फ़िलहाल। इसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं, रीसेट ऑल कस्टमाइजेशन, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए रिमूव हो गई, फिर वो वापस टैब ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह इस नेक्स्ट लेक्चर में हम पावर पॉइंट में जाएंगे। पावर पॉइंट का यहीं पे थोड़ा सा टच आपको दे देता हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो पावर पॉइंट में पावर पॉइंट पावर पॉइंट में ज़्यादातर जो क्या कहते हैं, हमारी जो ऑप्शंस हैं वो सारे वर्ड वाले ही हैं। होम, इंसर्ट, ये देखें वही वाले सारे ऑप्शंस। फॉन्ट के सारे ऑप्शन वही जो हमने वहाँ पढ़े थे। इंसर्ट के अंदर भी तकरीबन वही हैं, टेबल और पिक्चर वगैरह। तो नेक्स्ट में जो हमने आज के लेक्चर में हम देखेंगे, वो उसमें देखेंगे ये डिज़ाइन एक नई चीज़ है, इसके अंदर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा ट्रांजिशन में डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, जो जो फंक्शन नज़र आ रहे हैं इनको यूज़ कैसे करना है। और एनिमेशंस के अंदर देखेंगे एनिमेशंस कैसे बनानी है, स्लाइड शो की जो ऑप्शन है वो देख लेंगे। और रिव्यू तो यही वर्ड वाला है सारा, यानी कि स्पेलिंग वगैरह चेक करने हैं, ग्रामर चेक करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। और व्यू भी तकरीबन वही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है, तो इसमें भी इंशाल्लाह थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। और इसके बाद ये था कि मैंने इसको आपको बताया था कि इसके अंदर उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन नए ऐड किए हैं। फॉर एग्जांपल आजकल लोग यूट्यूब पे वीडियोस बना के डाल रहे हैं, तो अब यहाँ पे नई वीडियो बना के फाइल में जाके एक्सपोर्ट क्रिएट अ वीडियो, देखें यहाँ पे एक ऑप्शन उन्होंने ऐड कर दिया, क्रिएट अ वीडियो। तो जो यूट्यूबर है उनके लिए खुशखबरी है, तो वो यहाँ से वीडियोस बना बना के वो यूट्यूब पे डाल सकते हैं, अपने पैसे कमा सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करता हूँ इंशाल्लाह। आज ये जो ट्रांजिशन, एनिमेशन और स्लाइड शो वगैरह के 3-4 ऑप्शन है, इस पर डिस्कशन करके अपने कोर्स को इंशाल्लाह हम एंड की तरफ लेके जाएंगे।